हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी सदा गोलोक धाम में विचरण करती हैं और श्री गोलोक धाम में विचरण करते हुए उनके मन में बार बार यह इच्छा रहती है कि कोई मुझे कृष्ण नाम सुनावे। तब सब सखियों को बुला करके श्री जी कहती हैं कि कृष्ण नाम ध्वनि करो, कृष्ण नाम सुनाओ। अब सब सखियां कृष्ण नाम ध्वनि करती तो हैं, लेकिन 24 घंटा श्री जी के कानों को इच्छा रहती है कि कृष्ण 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 बोलते रहो। तब ललिता विशाखा आदि सखियों ने विचार किया कि श्री जी की इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो। तब उन्होंने एक सुक और सारी, अब ये निकुंज की लीला है, बहुत भीतर की लीला है, कभी अवसर होगा संभवतः नासिक में कहूंगा, सुक और सारी की लीला। तो उसमें सुक जो है वो ठाकुर जी के पक्ष की प्रशंसा करते हैं और सारी जो है वो ठाकुर जी के पक्ष का खंडन करती हैं। फिर सारी जो है वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं और सुक जो है वो किशोरी जी की प्रशंसा का खंडन। और ये सब सुनकर के निकुंज में प्रिया प्रियतम बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे एक आध बात, जैसे सुक जाते हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर गोलोक धाम में, और यहां से सुक आएंगे और सुक आकर के बोलते हैं कि हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, इनके नेत्र तो ऐसे हैं, इनका मुखमंडल तो ऐसा है, और भैया मैं कहा बताऊं, हमारे ठाकुर जी इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि एक एक अंग, एक एक रोंवा इनका मधुर है। ये कौन कहता? सुक। इतने में सारी आती है किशोरी जी के पक्ष से और वो आकर के कहती हैं इतने मधुर हैं तो फिर गन्ना बना करके इनको रस निकालने सबरो, मतलब खंडन करेंगे। और फिर ऐसी बात सुन के किशोरी जी हंसती हैं, ठाकुर जी हंसते हैं, फिर वो किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं। तब सुख, तो ऐसे सुख सारी का संवाद बहुत सुंदर है निकुंज लीला में। तो एक बार एक सुख इतनी प्रशंसा कर रहा था, इतनी प्रशंसा कर रहा था, और जब जब उसके मुख से कृष्ण नाम निकले, माधव नाम निकले, मधुसूदन नाम निकले, किशोरी जी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किशोरी जी ने ललिता जी से कहा कि ये सुख इतना प्रिय नाम बोल रहा है, इतना मीठा नाम बोल रहा है ठाकुर जी का, इसको मेरे पास रख दो। तब उस सुख से कहा कि तुमको किशोरी जी की सेवा करनी है। बोले क्या? 24 घंटा केवल ठाकुर जी के नाम सुनाते रहो। तो वही भगवान के मधुर मधुर नाम किशोरी जी को सुनाते हैं। और कई नाम ऐसे हैं जो नाम उस सुख को नहीं पता, तो किशोरी जी उसको रटाती हैं। और सुख तोते का स्वभाव होता है, बहुत जल्दी रट लेता है। बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलता है राम राम। कई लोग जो घर में तोते रखते हैं, उनके तोते बोलते हैं। जैसे बड़ी बूढ़ी माता जी है तो मम्मी कह के बोलता है उनको, बच्चों के नाम बोलता है, बड़े अच्छे लगते हैं तोते जब बोलते हैं। तो सुखदेव जी वही सुख हैं। और किशोरी जी के सदा कंधे पे बैठे रहते हैं या हाथ के ऊपर यहां बैठे रहते हैं, कभी कभी सिर पर आकर के यहां जो किशोरी जी चंद्रिका धारण करती हैं उसके कोने पे आके बैठ जाते हैं। और बस क्या करते हैं, पूरे समय बस नाम गाते रहते हैं, माधव मधुसूदन गोविंद मुरारी, यही नाम बोलते रहते हैं। एक बार ठाकुर जी सन्मुख आए और जैसे ही ठाकुर जी का आगमन हुआ तो सब सखियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। लेकिन वो तोता इतना ज्यादा नाम गायन में तल्लीन हो गया था, उसने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। तब किशोरी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, तुम नाम गाते हो 24 घंटा, उनका नाम सुनाते हो, तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो सुख ने जिज्ञासावत किशोरी जी से कहा, ऐसा उनमें क्या है कि हम उनको प्रणाम करें? वो प्रणाम के योग्य क्यों हैं? ऐसी उनकी महिमा क्या है? कृपा कर मुझे बताओ। तब किशोरी जी बोले, तुझे ठाकुर जी की महिमा नहीं पता? ठाकुर जी का रूप स्वरूप नहीं पता? अब मैं बताने बैठूंगी तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, लेकिन जब तक तुम उनकी महिमा सुन करके समझ के नहीं आओगे तब तक अब मेरी सेवा में नहीं रह सकते। तो अब जाओ पृथ्वी पर जाकर के योग्य आचार्यों से उनकी महिमा सुन के आओ। तब श्री शुकाचार्य जी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी में आकर के अमर कथा चल रही थी, महादेव पार्वती जी को सुना रहे थे। वहीं पहुंचे श्री सुखदेव जी और जैसे ही पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे महादेव और कह रहे थे कि बस मैं आंख बंद करके कथा करूंगा, तुम बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण कर रही थी, लेकिन जैसे ही रास का प्रसंग आया, जो आज कथा में आएगा, रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी भाव विभोर हो गई कि ओम शब्द का उच्चारण करना भूल गई। तभी बगल में बैठे हुए सुखदेव जी
महादेव को नहीं पता था कि सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं, पार्वती जी को भी नहीं पता था, वो तो नेत्र बंद करके मगन होकर कथा चल रही थी। तो पार्वती जी के स्वर में ओम शब्द का उच्चारण सुख ने करना प्रारंभ कर दिया कि कहीं कथा रुक ना जाए। और सप्ताह कथा विश्राम होते ही महादेव ने जैसे ही डमरू बजाया, जय जयकार करी, कथा का विश्राम हुआ, पार्वती जी के नेत्र खुले और तुरंत महादेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, बहुत सुंदर रास का प्रसंग सुनाया, अब इससे आगे का विषय सुनाओ। महादेव बोले, रास तो 2 दिन पहले हो गया, रास हो गया, रास के बाद ठाकुर जी कंस वध कर आए, रुक्मिणी विवाह हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, द्वारिका बस गई, यदुवंशियों को श्राप लग गया, सब कुछ होकर के ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान, पूरी कथा हो गई देवी, तुम अभी तक रास पे ही हो। बोले हाँ, आपने रास सुनाया और जैसे ही आपने कहा कि आप गोपेश्वर बनकर के वहां गए, तो सुनते सुनते मेरे मन में आया, जब ये रास में गए थे तो मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो इस बार कथा रूपी रास में मैं भी गई थी और वहां श्याम सुंदर के साथ रास हुआ। 2 दिन से वो रास ही कर रहे थे मेरे साथ, मुझे नहीं पता चला कि कथा विश्राम कब हुई। तो आप रास में थी तो फिर ओम कौन बोल रहा था। तभी देखा तो व्यासपीठ के पीछे छोटे से सुखदेव जी बैठे। महादेव बोले, ये ठीक नहीं किया आपने, व्यासपीठ के सन्मुख बैठ के कथा सुनने का अधिकार है, व्यास आज्ञा दे तो इधर या उधर बैठने का अधिकार है, पीछे बैठ के सुनने का अधिकार तो नहीं है। आपने कथा की परंपरा तोड़ी है, ये श्रवण परंपरा में आपने भेद किया है, इसका दंड आपको मिलेगा। और त्रिशूल लेकर के महादेव सुखदेव जी के पीछे उस सुख पक्षी के पीछे चले। वही पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में होता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी विटिका जलपान कर रही थी, मुख खोल करके जलपान कर रही थी। तभी सुखदेव जी ने सोचा, कोई गुफा में जाऊंगा, महादेव तो सब जगह ढूंढ लेंगे, ये सबसे बढ़िया गुफा है, और उन्हीं के मुख से होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव जान तो गए थे, लेकिन महादेव यह, अच्छा एक बात, अब कई लोग कहेंगे महादेव ने क्रोध क्यों किया। नहीं, महादेव और नारायण सब जानते हैं कि कब कहां कैसे क्या होना है। महादेव बोले कि भाई तुम यहां अमरनाथ में बैठे हो, तुमको तो वहां बद्रिकाश्रम पहुंच के प्रकट होना है व्यास जी की पत्नी के गर्भ से। तो महादेव तो केवल सहायक बने उनको बद्रिकाश्रम तक ले जाने के, और वहां जाकर के विटिका के मुख में होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव लौट के चले गए। 12 वर्ष तक अपनी मातृगर्भ, 12 वर्ष तक उसी विटिका जी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद कथा सुनते, जो सुनी थी महादेव से, उसका उच्चारण करना प्रारंभ किया। तब विटिका जी को अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई श्लोक बोलता है, कोई ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, और ये कहां से आवाज आती है, मेरे भीतर से आती है। तो वेदव्यास जी को बताया, तो वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए, ओहो देवी, आपके गर्भ में तो साक्षात भगवत कृपानुरागी साक्षात से सुखदेव जी विराज रहे हैं। प्रणाम करते हुए बाहर से ही सुखदेव जी से कहा कि आप प्रकट होइए। तब सुखदेव जी बोले, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? ये संसार बहुत भयभीत है, माया से चंगुल में फंसा हुआ है, मुझे खींच लेगा अपनी ओर। ठाकुर जी आके अगर मुझे आश्वासन देंगे कि माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तो भगवान ने प्रकट होकर आश्वासन दिया, आप प्रकट होइए, आप माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसे जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, आइए। तो भगवान की आज्ञा मान करके आज के दिन श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मातृगर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाभारत में अग्नि मंथन से आपका प्रकट हुआ, ऐसी कथा महाभारत में आती है। अन्य पुराणों में अन्य भाव हैं, पर ऐसे श्री शुकाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव है, उन्हें प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आपको पता होना चाहिए सुखदेव जी कौन है। शुकाचार्य जी की ही कृपा है कि ये व्यासपीठ हम लोगों को प्राप्त है। ऐसे श्री शुकाचार्य जी को हम बारंबार वंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और क्या कह रहे हैं परीक्षित, भगवान 7 बरस के हैं और 7 बरस के ठाकुर जी सब ब्रजवासी को लेकर के गोवर्धन गए हैं और श्री गिरिराज जी की पूजन करवा रहे हैं। गिरिराज जी को पूजन करवाए करके, 56 भोग लगवाए करके, गिरिराज जी की परिक्रमा करवाए करके, सब ब्रजवासी जो वर्षों से इंद्र की सेवा करते आ रहे थे, अब वे सब गिरिराज जी की शरण में आ गए। अब इसके पीछे एक बात और है। बंधुओं देखो,
ब्रजवासी सब ठाकुर जी को अपना लाला मानते हैं और लाला मान करके कभी उनको प्रणाम नहीं करते, कभी उनको वंदन नहीं करते, और आवश्यकता भी नहीं है। भाई लाला को कोई प्रणाम क्यों करे? लेकिन ठाकुर जी कभी कभी मन में विचार करते हैं कि भाई मेरे चरणों में बहुत कुछ है और जब तक ये प्रणाम नहीं करेंगे तब तक इनको वो प्राप्त कैसे होगा? देखो, भक्त ने जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम अर्पित किया तो ठाकुर जी ने विचार किया इसको कहां रखूं? सिर पर निवास तुलसी का है, इसलिए ठाकुर जी जहां कहीं भी मुकुट धारण करते हैं तो वहां पर भी मुकुट से पूर्व तुलसी पधराई जाती है ठाकुर जी को। अरे हम कह रहे हैं तुलसी ना भी धारण करते हो तो जल अर्पित करते हैं, अभिषेक के समय जल में भी तुलसी होती है, तुलसी का स्थान यहां है, ठाकुर जी धारण करते हैं। मोर पिच्छ का स्थान यहां है। तो भक्त ने जब प्रेम अर्पित किया तो ठाकुर जी बोले यहां तो तुलसी विराज रही है, यहां कैसे रखूं? एक म्यान में दो तलवार नहीं, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये, तुलसी का प्रेम है वो यहां विराजेंगे। भक्त का प्रेम ठाकुर जी ने विचार किया हृदय में रखूं, तो हृदय में श्री जी विराज रही है, प्रिया जी यहां कैसे धारण करूं? शीश एक है, हृदय एक है, लेकिन तब ठाकुर जी ने विचार किया चरण दो हैं, स्थान भी पर्याप्त है और सबका प्रेम भी। तो भक्तों के प्रेम को ठाकुर जी ने चरणों में स्थापित किया, चरणों में विराजमान किया। और फिर सुनो हमारी बात, चरणों में स्थापित करके फिर क्या किया ठाकुर जी ने? करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। करार विंदेन, अपने हाथों, ये चित्र सबने देखा होगा, हो ही नहीं सकता कि ये चित्र किसी ने ना देखा हो। कैसा चित्र है? करार विंदेन पदार विंदम, ठाकुर जी अपने दोनों हाथों से अपना पैर पकड़ते हैं और पैर को खींच के अपने मुख के पास ले जा करके मुखार विंदे विनवेशयन्तम, अपने पैर के अंगूठे को ठाकुर जी चूसते हैं। देखा है चित्र? कभी सोच नहीं आई, मन में विचार नहीं आया कि भगवान अपना चरण का अंगूठा क्यों पीते हैं? आपके मन में केवल ये बात आ गई छोटा स्वरूप है इसलिए ठाकुर जी ने कह लिया, बालक है ना इसलिए पी रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी अपने भक्तों का प्रेम जो चरणों में भक्तों ने अर्पित किया है, उन सब प्रेमों को मुख के द्वारा अपने उदर में धारण करते हैं, उस प्रेम का पान करते हैं जो भक्तों ने चरणों में अर्पित किया। ये पूरे दिन पंढरीनाथ भगवान के सब लोग चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें विश्वास है रात्रि कपाट बंद होते ही श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे ही लेटते होंगे और अपने चरणों का पान करके जितने भक्तों ने प्रेम अर्पित किया चरणों में सब पीते होंगे। और इतने में ही सुबह के 3:30-4 बजते होंगे, काकड़ा आरती है और तुरंत श्री पंढरीनाथ जी का मुंह दर्शन खुलता है। तो सुबह सुबह आप एक चीज अनुभव करना, जैसे बहुत भोजन करने के बाद में व्यक्ति तृप्त दिखाई देता है ना, संतुष्ट दिखाई देता है। हाँ, भोजन नहीं किया हो तो बड़ा ऐसा लगेगा कि उदास हो गया है, हताश हो गया है, बहुत जो है निर्बल दुर्बल सा हो गया है। लेकिन अत्यंत प्रसाद पा करके व्यक्ति नाश्ता भोजन करके संतुष्ट लगता है। कभी जाइएगा, अनुभव करके देखना। रात्रि के शयन आरती में पंढरीनाथ जी बड़े सुस्त लगते हैं, लेकिन मंगला का दर्शन खुलते ही ऐसा लगता अत्यंत तृप्त। वो तृप्त कहां हुए? बोले बंद दरवाजे के पीछे अंगूठा ही पी रहे थे। सब भक्तों का प्रेम पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और फिर दोबारा तैयार हो जाते हैं। सुबह से ही खड़े हो जाते हैं, आप महाराज सबके दर्शन, सब चरणों में आके प्रणाम करते, पूरे दिन प्रणाम करो, फिर रात्रि को फिर पान करते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अच्छा, एक बात, यहां पर आज्ञा क्या दी गई है? मनसा स्मरामि। कभी जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम बहुत बड़ा सूत्र बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, कितना भी विषाद आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, एकांत में बैठ करके इसी झांकी का आप चिंतन किया करो। परिवार में कुछ दुविधा आई है, शारीरिक कोई रोग लगा है, पीड़ा हुई है, माताजी से, पिताजी से, बच्चों से, पत्नी से, पति से,
परिवार से या जहां काम करते हैं वहां से किसी भी प्रकार की पीड़ा आई है, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के इस झांकी का मनसा स्मरामि, मन में स्मरण कीजिए और मन में इस छवि को स्थापित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए और थोड़ी देर तक नेत्र बंद करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ये कीर्तन करते रहिए और इस छवि का चित्त में स्मरण करते रहिए। आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे जो परिस्थिति है वो संभलने लगेगी, जो हाथ से जा चुकी लग रही थी वो संभलने लगेगी, धीरे धीरे वो संजोने लगेगी। और बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, उसके बाद थोड़ा समय को निकलने दीजिएगा, बस उस छवि का नित्य चिंतन करते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ समय में ही वो परिस्थिति चल जाएगी, टल जाएगी और सब मंगल में हो जाएगा। ये इस झांकी का बहुत बड़ा रहस्य है। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भक्तों का प्रेम ठाकुर जी ने चरणों में स्थापित रखा है। हम भक्तों को ठाकुर जी ने चरण दिए हैं, बोले यहां चढ़ाओ जो चढ़ाना है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी मेरे चरणन में प्रणाम तो करे ना है। कभी कभी ठाकुर जी के भी देते, हे मधुमंगल चला जाने प्रणाम कर ले। बोले हम बे तू कर ले मुझे प्रणाम। ए लाला तू भगवान थोड़ा ही है, तू कोई देवता थोड़ी है तो प्रणाम करेंगे हम, और तू कोई हमारा गुरु थोड़ा ही है। ठाकुर जी बोले एक दिन तो ऐसा आवेगा तुम सबरे मुंह को प्रणाम करोगे। तो आज ठाकुर जी ने प्रतिनिधि रूप में श्री गिरिराज जी को प्रणाम करवाया। मुझे सीधे तो मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, ठाकुर जी की इच्छा है सब ब्रजवासियों का प्रेम स्वीकार करने की, वो सहज रूप में तो कर ही रहे हैं, पर ठाकुर जी का नियमित रूप से प्रेम पान करने का तरीका तो यही है ना। तो चरणों में प्रणाम हो नहीं रहा है। तो आज ठाकुर जी श्री गोवर्धन लेकर के गए सब ब्रजवासियों को, परिक्रमा कराई, पूजन कराया, अभिषेक कराया, 56 भोग लगवाया और सब कुछ अर्पित कराने के बाद ठाकुर जी ने अपने चरणों में गिरिराज रूप धारण करके प्रणाम करवाया। 4 भुजा वाले ठाकुर जी बन गए और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब एक रूप से ठाकुर जी नीचे खड़े हैं और एक रूप से विशेष श्रृंगार करके ऊपर खड़े हैं। और सब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला हम तो पूजा करते करते बूढ़े है गए, पर वह इंद्र ने कभी दर्शन ना दियो। ये तेरो गिरिराज बाबा कितनो चोखो है, नेक सी पूजा ते प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले देख लो अब चलो सबरे प्रणाम कर लो इनको। तो इस बहाने सब ब्रजवासी अपने घर घर की 56 भोग लेके जाते हैं और श्री गिरिराज बाबा को पवाते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी दूर पुजारी बन के खड़े हैं और सब गोपियों को समझा रहे हैं, हेरी जाए के ऐसे तिलक करियो और उसके बाद ऐसे आरती करियो और फिर राई नोन करियो और फिर का सामग्री बना के लाइए, अच्छा जेवारी सामग्री पवाई दियो। पुजारी बन के सबका गाइडेंस कर रहे हैं कि पूजा कैसे करनी हो। पूजा करवा किसकी रहे? अपनी। आप ही पूजे आप पुजावे। और ये सब लीला किसी को नहीं पता चली, केवल श्री जी को पता चल गई है। और नेत्र प्रेमाश्रुओं से बढ़ गए हमारी किशोरी जी के, और दूर बैठी बैठी देख करके मन में विचार कर रही हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पूजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और किशोरी जी का मन रूपी मयूर तो तब नृत्य करने लगा जब ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा के संग स्वयं गए ऊपर गिरिराज जी पर। एक एक करके परिवार के लोग जा रहे हैं ना प्रणाम करने, तो अब ठाकुर जी गए और ऊपर जाकर के जैसे तिलक कियो, अक्षत चढ़ायो, आरती करी। तो आरती कर रहे हैं, अब किशोरी जी क्या देख रही हैं? बोले खुद ही अपनी ही आरती कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आज शाम को एक काम करना, करोगे? घर पे जाना, बड़ा वाला दर्पण हो ना शीशा, उसके सामने खड़े होके अपने आप को देख के करना है। कैसा लगेगा? आप लोगों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन कोई और देख रहा होगा तो वो हंसेगा नहीं। वाह भाई देखो ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो श्री जी को वही दिख रहा है। श्री जी कह रहे हैं देखो अपनी ही बलैया ले रहे हैं, अपना ही तिलक कर रहे हैं
और फिर यशोदा मैया मोहनथार बाटी बना के लाइए, तो मोहनथार उठा के अपने रूप से कह रहे मुंह खोलो, तो गिरिराज जी जो बने वो क्या कह रहे, इतना बड़ा ना खाऊंगा, नेक्स्ट नहीं पूरा खाना पड़ेगा, मुंह खोलो पूरा। तो पूरा मुंह खोल करके उनको पवा रहे हैं, और पवाने के बाद में फिर गिरिराज बाबा के मुख में जो नेक्सो से बच गयो, गिरिराज बाबा अपने मुख से निकाल के उनको पवा रहे हैं। ये सब झांकी देख के दूर खड़ी हुई किशोरी जी दोनों की बलैया ले रही हैं। आज या छवि की बलिहारी, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो डरत नटारी, इन नैनन सो डरत नटारी। सूरदास जी कह रहे हैं ये छवि मेरे नेत्रों से जा नहीं रही है। एक बात बताएं बंधुओं, कृष्ण लीला ना जब तक इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। आप सुन रहे हैं एक बात, लेकिन तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो, यहीं बैठे बैठे जब हम बोलते हैं उसी समय नेत्र बंद करके चिंतन भी कर लिया करो, कैसी झांकी है। श्री गिरिराज पर्वत का निर्माण करो, गिरिराज पर्वत पर 56 भोग का निर्माण करो, उसके ऊपर 4 भुजा वाले गिरिराज जी बैठे हैं और वैसे ही रूप वाले 2 भुजा वाले कृष्ण खड़े हैं, और वो कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे आराधन कर रहे हैं, ये सब चिंतन करना है, तभी सुख मिलता है। खूब प्रेम से सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा का 56 भोग किया। तभी नारद जी आए और चुपचाप 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री उठा के ले गए और सीधे पहुंचे इंद्र के पास, और इंद्र से जाकर के बोले हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया तो लो मोहनथार खाओ। जैसे मोहनथार पाया, बोला ये कहां से लेके आए आप? बोला अच्छा लगा। बोले हाँ, पेड़ा खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ। खूब प्रेम से पाने के बाद इंद्र बोला बताइए तो सही कहां से लाए, इतना बढ़िया सामग्री कहां से लाए? तब नारद जी बोले हमको तो पता था, तुमको पता होगा, लेकिन तुमको तो पता नहीं है। बोले तो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है नीचे, ये ब्रजवासी तुम्हारी हर साल पूजा करते थे। बोले हाँ, सब बंद हो गई। कैसे? बोले वो नन्हे से 7 बरस का लाला कृष्ण जो अपने आप को भगवान बताता है, नारद जी तो जबरदस्ती चेता रहे थे, उसने अपना ही एक और रूप प्रकट कर लिया, 4 भुजा रूप धारण करके, और उसकी पूजा करवा रहा है। तुम्हारी पूजा बंद हो गई। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। इंद्र को नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, पता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को अपनी सेवा, अपनी पूजा, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा इतनी प्रिय होती है कि उसके आगे वो दूसरे की पूजा स्वीकार नहीं कर सकता। इंद्र को नहीं पता कि भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब इंद्र ने भी स्तुति गाई थी। तो वही कृष्ण जब आज ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजन करवा रहे हैं तो फिर इंद्र मान क्यों कर रहा है? अब यहां 2 पक्ष हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पक्ष तो हम मानवों को समझाने के लिए कि भाई स्तुतियों से बचो, जितनी ज्यादा अपनी स्तुति करवा लोगे, जितना अपना सम्मान करवा लोगे, जितना अपने आप को प्रणाम, हम प्रणाम के लिए क्यों मना करते हैं? हमको संतों की आज्ञा है, हम लोगों से मना करते हैं हमको छू के प्रणाम मत कीजिए, दूर से प्रणाम कर ले। कथा सुना रहे हैं तो प्रणाम तो आप करोगे ही, लेकिन हमको स्पर्श करके प्रणाम मत करो, क्योंकि हमको संतों की आज्ञा से मना है। 2-3 चीजों की हमको मना है। उसमें एक मना यह है कि अपने आप को प्रणाम नहीं करवाना है, दूसरा किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना है। इसलिए कोई कहता भी सिर पे हाथ धरो तो हम कमर पे ही धरते हैं, सिर पे। छोटे बच्चों को तो प्रेम देते हैं। अभी संत ने क्या सोच के कहा, उसके पीछे मुझे जो कारण लगता है वो ये कि एक बार चरण स्पर्श यदि हुआ तो बार बार इच्छा होने लगती है। और मान लीजिए 5 लोग आए, 3 ने प्रणाम नहीं किया, 3 ने प्रणाम किया, 2 ने नहीं किया, तो मन में क्या आएगा? आए तो एक साथ हैं, 3 कर रहे हैं, 2 क्यों खड़े हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? और यहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो स्तुति के ज्यादा आदी मत रहो, सम्मान की बहुत इच्छा मत रखना, क्योंकि अपमान ज्यादातर उसी का होता है जिसका बहुत सम्मान हुआ हो, और अपमान का बोध भी उसी को होता है जिसने बहुत सम्मान करवाया हो। इसलिए सम्मान को सिर पर मत चढ़ने दीजिए। महादेव बनिए, वो नीलकंठ हैं, भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, कंठ में धारण कर लिया उस विष को अपमान के। इसीलिए बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं। सम्मान से बचिए बंधु। आप कुछ भी श्रेष्ठ करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ भी बहुत बड़ा करके आएंगे, दुनिया आपको सम्मान देगी। आपने उसको स्वीकार करना प्रारंभ किया, वहीं से आपका पतन होगा।
ठीक है, लोग आपको प्रेज करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपको सम्मान देते हैं, वो उनको करने दे, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। हाथ जोड़ के सिर झुका करके उसी समय अस्वीकार कर दीजिए। अस्वीकार का मतलब कोई गिफ्ट लाया तो फेंक मत दो, स्वीकार करो, पर मन में क्या विचार करो, अधिकारी नहीं हूं मैं इसका। किसी ने माला पहनाई तो माला स्वीकार तो करो, पर मन में क्या सोचो, मैं इसका अधिकारी कदापि नहीं हूं। यह है अस्वीकारीकरण, उसको स्वीकार मत करो। अस्वीकार करोगे तो उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि जहां बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाए, और जहां आपने तनिक से सम्मान को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया, वहीं रह जाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। इसलिए इंद्र के मान का एक कारण तो यह हम सबको समझाने के लिए है कि भाई स्तुति जब प्रिय लगने लगती है ना, तो इंद्र जैसा स्वभाव भी हो सकता है एक दिन कि भगवान की स्तुति हो रही है, ये इंद्र को स्वीकार नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा हम ना कर बैठे, इसलिए ये बात बताई जा रही है। और दूसरा पक्ष बहुत सुंदर है। दूसरा पक्ष क्यों सुंदर है? बीच बीच में ये देवता भगवान के पास आते रहते हैं। तो एक बार इंद्र ने भगवान को यमुना जी के तट पर आकर के प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी इतनी सुंदर लीला चल रही है ब्रज में, हम तो देख करके आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुमको हमारा एक काम करना। बोले क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। तो भगवान ने इंद्र से कहा कुछ दिन बाद हम ब्रजवासियों को अपने चरणों में प्रणाम करवाएंगे, पर ये मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, मेरे प्रतिनिधि श्री गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, और उसके लिए हम तुम्हारी पूजा बंद करवाएंगे। तुम क्या करना, तुम्हारी पूजा बंद हुई इसलिए कोपित होकर के खूब जोर की वर्षा करना, और इतनी वर्षा करना कि उस वर्षा से बचाने के लिए मैं गिरिराज जी को धारण करूंगा। अब मैं गिरिराज जी क्यों धारण करूंगा? ठाकुर जी की ये बात भी कहीं पूर्व में ठाकुर जी कह चुके हैं। कैसे? सब लोग इधर देखो, सुनते जाओ, एक एक क्षण भी छोड़िएगा नहीं। जब हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटी के लिए, तो सब लोग हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करते थे। अरे हनुमान जी तो समुद्र लांग के लंका पहुंच गए, लंका में आग लगा करके आ गए, हनुमान जी ऐसे बलवान है, हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी ऐसे। तो एक दिन हनुमान जी ने राम जी से कहा मेरा नाम क्या है? हनुमान। जो मान का हनन करता हो वो हनुमान है, और मेरा इतना सम्मान होता है नाथ, ये मुझे प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी बोले हम कुछ करेंगे। आज जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटनी की जगह, तो लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा की तो उत्सव मना ही, उससे ज्यादा उत्सव मना हनुमान जी का नया नाम रख दिया सब लोगों ने। बोले क्या? गिरवरधारी। बोले कौन है ये? गिरिवर। गिरिवर किसको कहते हैं? श्री हिमालय को ही, पर्वत को ही गिरी कहा जाता है, उसको जो धारण करे वो गिरवरधारी। तो गिरवरधारी गिरवरधारी गिरधारी गिरधारी कहकर के सब हनुमान जी को पुकारने लगे। तो हनुमान जी रोते हुए गए राम जी के पास, मुझे ये मान अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, द्वापर आने दो, तुमने जैसे भुजा में पर्वत उठाया, हम तुमसे भी एक हाथ आगे जाएंगे। कैसे? 7 वर्ष की आयु में बाम भुजा की इकन्नी उंगली के नख पे पर्वत धारण करेंगे। तो जो नाम तुमको अभी दे दिया है द्वापर में, ये हमारा हो जाएगा। फिर कलयुग में जब कभी भी गिरधारी कहा जाएगा तो तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे लोग, हमारा स्मरण करेंगे। हनुमान जी बोले मेरा बहुत बड़ा उपकार होगा ना, तो मेरे ऊपर ये काम कर देना। तो ठाकुर जी ने इंद्र को ये बात बताई, बोले हमको गिरिराज जी धारण करने हैं, ताकि कलयुग में गिरधारी नाम से लोग हमको ही जाने, ये हनुमान जी को हमने वचन दिया है। तो उसके लिए तुमको मेघमाला से वर्षा करनी पड़ेगी, और वर्षा जब होगी तब छतरी तो होगी नहीं, इतनी विशाल छतरी के रूप में हम पर्वत उठा लेंगे, 7 दिन तक ब्रजवासी हमारे समीप रहेंगे, और ज्यादा हमसे प्रेम हो जाएगा, और 7 दिन बाद वर्षा विश्राम कर देना, तो फिर हम वापस धारण कर देंगे। हनुमान जी की इच्छा पूरी, ब्रजवासियों का प्रेम पूरा, सब कुछ बिल्कुल लीला सेट हो जाएगी। तो दूसरी परिस्थिति में इंद्र को पता है कि ये भगवान है, पर ठाकुर जी ने कहा है कि ये करना। जैसे राम कथा में कैकेयी जी को राम जी ने कहा है कि आप ही कर सकती हैं मुझे वन में भेजने की योजना पूरी, मेरा वन में जाना बहुत जरूरी है मां, वहां इतने भक्तों को दर्शन देना है, वहां सबरी को दर्शन देना है, जटायु का उद्धार करना है, वहां जाके विभीषण को स्वीकार करना है, और ये सब नहीं हो पाएगा अगर मैं यहां रहूंगा। तो कैकेयी माता को राम जी ने ही कहा है कि आप ये करो, और तब समय आने पर कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांग करके उसमें एक वरदान 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी आश्चर्य में है कि कैकेयी कैसे मांग सकती है ऐसा। और कैकेयी मैया के प्रसंग आप कभी सुनेंगे ना। एक बात बोलूं, महाभारत और रामायण, इसमें जिनके भी नाम क से शुरू होते हैं उनका चरित्र अद्भुत ही है। काकभुसुंडी,
केकई, यहां पर कृष्ण कथा में आ जाओ, कुंती, कर्ण, कृष्ण, कौन्तेय, अर्जुन। ये कोई ऐसी प्रमाणित बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि क अक्षर से जिनके भी नाम हैं, राम कथा में हो चाहे आप अभी मैं और नहीं सोच पाया हूं, सोच लीजिएगा, केसरी नंदन हनुमान जी, जिनके भी नाम क से प्रारंभ हुए हैं, चाहे राम कथा में हो चाहे कृष्ण लीला में हो, उनका चरित्र प्रेरणादायक है, मानव को कुछ सिखाएगा, मानव के सीखने के लिए। कर्ण का जीवन जरूर देखिए एक बार, भले ही वो कौरव पक्ष का था। तो इस प्रकार इंद्र के द्वारा जो ये लीला हुई है, इसके बारे में इंद्र को पहले से पता था। ये तो ठाकुर जी पूरा स्क्रिप्टेड करते हैं ना, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। आकाश में मेघमालाएं गरजने लगी, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या गिरिराज बाबा की पूजा मत करो, वह इंद्र की पूजा मत छोड़ो, है क्यों नाराज? ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो भैया, जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। ब्रजवासी बोले अब हमें कोई ना बचा पाएगा, अरे प्रलय आ जाएगा, पूरी नगरी डूब जाएगी, सब जल निमग्न है जाएगा। अविश्वास होने लगा। ठाकुर जी चमत्कार नहीं कर रहे हैं कृष्ण लीला में, लेकिन ठाकुर जी के मन में आया कि अगर अभी नहीं किया तो इनके मन में विश्वास नहीं हो पाएगा। और चमत्कार ठाकुर जी ने कोई मंत्र पढ़ के या कोई विद्या से गिरिराज जी उठाए नहीं, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके ले गए। बोले गिरिराज जी से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे ये पर्वत हमारी रक्षा कैसे करेगा? बोले करो तो सही। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी से कहा, हे गिरिराज बाबा, या इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, मैं तो बालक हूं, पर कृपा करके आप हम सब पर अनुग्रह करो। और इतने में ही ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से जैसे ही गिरिराज जी को अधर किया, मानो रुई के फोहे के तरह गिरिराज जी हल्के हो गए और एक तरफ से अधर हो गए। 7 बरस के ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए और अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर जैसे ही उठाए हैं, बोलो गिरिवरधारी गोपाल की, श्री गिरिराज जी धारण है गए। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने बोला आ जाओ, सबरे आके ठाड़े है जाओ। जैसे ही सबने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब ब्रजवासी गए और अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। अब ठाकुर जी तो खड़े ऐसे और सब ब्रजवासी खड़े ऐसे, अपनी अपनी छड़ी लगा ली है नीचे। मतलब ये तो वही बात हो गई, पंडाल अपने वो लोहे की रोडों पर खड़ा है, लेकिन फिर भी आप में से कोई बहुत बड़े महानुभाव बड़ा डंडा लेके आए और नीचे आके ऐसे खड़े हो जाएं। आप लोग चिंता नहीं करो, मैंने पंडाल साध रखा है पूरा। ऐसी स्थिति हो गई। अब ठाकुर जी ऐसे देखें, ऊपर यहां देखें तो सब ब्रजवासी छड़ी लगा खड़े। ठाकुर जी बोले, जे क्या कर रहे हो? लाला तू चिंता मत कर, हमने छड़ी लगा ली है अपनी, और जो गिरिराज बाबा नीचे नहीं आवेगो, तू बिल्कुल चिंता मत करे। और तू यह उंगली नीचे कर ले, ठाड़ो है यूं करके नीचे कर ले, हमने लगा ली है छड़ी। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो वजन नहीं है इनमें, 22 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं ये गिरिराज पर्वत हैं, ये तुम्हारी बांस की छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, या उंगली पर टिक जाएंगे? अरे तेरी उंगली तो मोटी, तो हमारी छड़ी है लाला, तू चिंता मत कर, उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। अब यही प्रेम तो ठाकुर जी को प्रिय लग जाता है। अगर उस समय मैं और आप होते, मैं और आप ब्रजवासी होते, या फिर आज की डेट में ये लीला हुई होती, सबसे पहले तो सारे न्यूज चैनल आ गए होते वहां पे। कैसा लग रहा है आपको गिरिराज जी धारण करके? डिबेट छिड़ गई महाराज। न्यूज रूम में 2 पक्ष बैठे हैं। एक पक्ष तो ये लेके बैठा है 7 वर्ष का बालक उठा ही नहीं सकता है, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि वो ढोंगी है, पाखंडी है, वो भगवान बताता अपने आप को है नहीं है। दूसरा पक्ष कहता कैसे नहीं हो सकता है, भागवत में लिखा हुआ है। अरे भागवत झूठी है, तुम सब झूठे हो, तुम्हें ये चल रहा होता। हम आप सब लोग तो ठाकुर जी एक सेल्फी ले लें, यशोदा मैया कहते हैं भगवान यहां से, लाला के भुजा में गिरिराज जी धारण है, तुम्हें सेल्फी लेने की पड़ी है। नंद बाबा कहा, आप कृष्ण के पिताजी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मधुमंगल श्रीधामा अपनी पाग सीधी करके आते, हम नहीं लाला को माखन खवाए के तुम बलवान बनाए हो। ऐसी स्थिति होती। बहुत बड़ी कृपा है कि आज ठाकुर जी नहीं है, उसी समय होली है, बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी थाने हैं। ठाकुर जी बोले तो तुम्हारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले हम बे, तू नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी ने जैसी नेक उंगली ढीली करी महाराज,
गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 सारी छड़ियां एक साथ टूटने लगी। सब ब्रजवासी नीचे दब गए। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी पर उंगली धारण करी और फिर से श्री गिरिराज जी धारण हो गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। दूर दूर तक ब्रजवासियों को दिख रहा है कि यमुना श्री गिरिराज जी के ऊपर से झरने बह रहे हैं, इंद्र की वर्षा हो रही है, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिसने कुछ भी ऐसा लगा रखा हो। अकेले ठाकुर जी की उंगली। लाला, ब्रजवासी ऊपर चढ़ के ठाकुर जी की भुजा देखें, सही में यही पटक रहे हैं। बोले अंबे कैसे, तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, ये हमारे हमने उठायो। उठाओ अपनी भुजा, बाम भुजा उठाओ, उल्टी भुजा उठाओ, ऐसे करो, ये भुजा यहां रखो, बोलो हम जय जय हैं। हाँ करो सबरे प्रणाम, हम जय जय हैं। सबन को ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, आओ सबरे प्रणाम करो। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला, तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले अरे अब विश्वास नहीं है रो, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने बड़े बड़े मैंने काम कर दिए, और आज मैंने गिरिराज जी उठाए लीनो, और मैं कह रहा हूं कि मैं जय जाऊं तो नहीं। ये कोई बालक कर सके? ये कोई सामान्य कर सके? सब ब्रजवासी कह रहे ना लाला, सामान्य तो ना कर सके, बालक तो ना कर सके, लेकिन तेने भी नहीं कियो। क्यों? तू भी तो सामान्य, तू भी तो बालक है, तेने कैसे कर दियो? सही पूछे तो ये सब हम ब्रजवासी की ब्रज को प्रताप है, जहां तेने पूतना अघासुर बकासुर मारे। सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधु, मान देना। ठाकुर जी मान देना जानते हैं, क्रेडिट्स देना जानते हैं, श्रेय देना जानते हैं। और हम मानव हैं, दूसरे का भी श्रेय मारना चाहते हैं, दूसरे का भी मान लेना चाहते हैं, दूसरे का भी क्रेडिट छीनना चाहते हैं। ठाकुर जी मान देते हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मतलब इस बात में आप एक चीज देखो, हम भी कभी कभी मान दे देते हैं, लेकिन कितना? हाँ भाई, इस पूरे कार्यक्रम को करने में हमारा भी योगदान है, इनका कितना? इनका है 30%, बाकी का मेरा है 70%। और कभी कभी दिन हो जाते हैं 50-50 है, और दिन हो जाते हैं तो 40-60 है, और दिन हो जाते हैं तो 30-70 है, और दिन हो जाते हैं तो 10 है, इनका 90% है। पर हम 10 से नीचे नहीं जा सकते। 10% क्रेडिट तो चाहिए कि मैंने किया। कभी कभी घर में माताएं कहती हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनाई मैंने, कितनी बढ़िया पूरन पूली बनाई मैंने, कितना बढ़िया साग बनाया मैंने। इतने में वो छोटा बेटा निकल गया, आलू तो मैं ही खरीद के लाया था, आटा तो मैं ही लाया था पिसवा के, अगर मैं ही नहीं लाया होता तो कैसे बनाती? इतना भी मान, इतना भी चाहिए भाई, थोड़ा तो क्रेडिट दो। कई बार घर के सब बालक बच्चे घूमने जाते हैं, भैया बहुत महाबलेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत कितना सुंदर मौसम है यहाँ, कितनी बढ़िया वादियां हैं, कितना अच्छा। एक बिल्कुल गुम बैठा होता है सब बालकों में, क्या हो गया? बताया तो मैं नहीं था, ये तो पीछे पड़ रहे थे गोवा चलो, ये तो कह रहे थे वहां चलो, ये तो मैंने ही कहा पास के पास महाबलेश्वर चलो। क्रेडिट चाहिए। ये तो मैंने वो बातें कही जो मैं मंच से बोल सकता हूं। हम लोग तो उन चीजों में लड़ लेते हैं। यहां मुझे योग्यता क्यों नहीं दी, क्रेडिट क्यों नहीं दिया, मान क्यों नहीं दिया? पर ठाकुर जी कैसे हैं? A to Z सारे काम करने के बाद भी सारा मान दूसरों को दे देते हैं, इसीलिए वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण भक्त बनना चाहते हो तो मान देना शुरू करो, करने के बाद भी श्रेय मत लीजिए। कर दीजिए पर श्रेय मत लीजिए। आपने किया, ये आप जानते हो, ठाकुर जी जानते हो, इसके बाद किसी और को जनाने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हो, आपके नाथ जानते हैं, उसके बाद यदि संसार जान जाए तो अच्छी बात है, नहीं जान रहा है तो जबरदस्ती क्यों माइक पे बोलना, कहीं पेपरों में छपवाना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डाल देना, ये मैंने किया। ठाकुर जी कैसे? पूरा श्रेय दे दिया, और ऐसा भी नहीं एक को दिया, सबको दे दिया। क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, आज तुम सबके प्रश्न को उत्तर दे रहा हूं। गोपियों बोली क्या? तुम सबरी यूं विचार करती कि मैं घर घर जाके माखन काई को चुराऊं, मैं घर घर जाके दही क्यों चुराऊं? मेरी यशोदा मैया की 9 लाख गैया हैं,
दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, फिर भी मैं दूसरे इनके घर में जाके क्यों चुराऊं? अरे गोपी, इतनी सारी गोपी इतना परिश्रम करके मक्खन निकाले, तो प्रत्येक गोपी को परिश्रम मक्खन में आ जावे, तो जन जन गोपीन के यहां जाके मैंने मक्खन चुरायो, सब गोपीन को बल मक्खन ते मुंह में आए गयो। तो इन सब गोपीन की कृपा से मेरी भुजा में इतना बल आया, मैंने गिरिराज जी उठाई लिए, गोपियों को श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय, गोपियों को दिया। अब गोप ग्वालों के लिए क्या कह रहे हैं? बोले भैया जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए, आप सब लोग मेरी भुजा की ओर देखने लगे, मेरी उंगली की ओर देखने लगे, तो आप सबके नेत्रंशों सबरो बल निकल के मेरी उंगली में आए गए, आप सबको बल मेरी उंगली में आएगा, वहां से मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। ग्वाल बाल सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखें, तब एक ग्वाला बोलो, अरे हम बे लाला सही बोल रहा है। बोले क्यों? 3 दिन आते कछु कमजोरी सी आ गई है हम लोगन में, अब पता चली हमारी सबरी शक्ति निकल के या की उंगली में चली गई है, तभी तो हम कहें कि घबराहट सी क्यों आ रही है, कमजोरी सी। हम बे लाला सांची कहते ने, हमारी शक्ति ही चली गई है लाला में, गोपीन की शक्ति, ग्वालन की शक्ति। अब गोपी ग्वाल कितने? 400-500, 1000, 2000, 10,000 नहीं है, लाखों की तादाद में गोपी ग्वाल हैं। सबका मान करते हुए ठाकुर जी ने कहा आप सबके बल से मैंने गिरिराज जी उठाए, और अंत में अधिष्ठात्री स्वामिनी किशोरी जी को नाम बोल करके तो मानो पूरे ब्रजमंडल को श्रेय दे दियो। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी कौन? बोले 84 कोस की रानी, उनकी इच्छा के बिना तो यह ब्रजमंडल में कछु ना रह सके, उनकी मुंह पे कृपा भई, उनकी मुंह पे दया दृष्टि भई, और मैंने यहाँ गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो है। सब ब्रजवासी बोले भैया बोल गिरिराज धारण की जय। सबको मान दिया। हमारे ब्रजवासी गाने लगे, ओ नख पे, हाँ नख पे, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो, हाँ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, अरे हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, हे नख पे, हो नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो, बोल गिरिराज धरण की। बोल गिरिवरधारी गोपाल की जय हो। ओ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है, पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है, हाँ मूसलधार अपार, बहुत पानी बरसायो है, ओ मूसलधार अपार, बहुत पानी बरसायो, हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है, पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। क्यों? हे ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है, हाँ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है, कृष्ण गिरिराज उठायो है, कृष्ण गिरिराज
धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। अरे हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो बुझा उठा के गाओ। नख पे नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे हार लियो नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे हार लियो धारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। पायो है नाम गिरधारी पायो है। 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 नख पे देखो पंढरीनाथ में और गिरधारी में केवल एक ही अंतर है। गिरधारी पंढरीनाथ ऐसे खड़े बस एक ही भुजा यूं है जाए तो यही गिरधारी है जाए। तो आपके पंढरीनाथ जो हैं कभी कभी इनकी झांकी देख के ऐसा लगता है गिरिराज जी उठा के जब थक गए तो गिरिराज जी को धर के ऐसे खड़े है इसलिए पंढरीनाथ है। ये गिरिराज धारण के बाद में ऐसे से ऐसे भाई आराम कर रहे हैं तभी पंढरीनाथ बने। हो नख पे हो नख पे हो नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे गिरिराज नाम गिरधारी पायो। नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज। रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। जय राधे राधे श्री राधे राधे। गिरधर की प्यारी बरसाने वाली विश्वभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है बंसी वाले शाबाश। हरि की कथा सुनाने वाले
ओ हरि मार्ग बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, गाइए, हरि की कथा सुनाने वाले, कि तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज की। व्यास जी के लिए श्रोताओं के भाव होने चाहिए, पर यहाँ व्यास जी के लिए व्यास जी ही गा रहे हैं। ये आपको गाना चाहिए, हमारे लिए नहीं, पर सुखदेव जी के लिए गाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से व्यासपीठ प्रकट है। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। 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 प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, ओ हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। भक्ति मार्ग बताने वाले, भक्ति मार्ग बताने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुम